हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रोड टू ए प्लस। आई एम सुधीर सिंह एंड आज के इस सेशन मिशन फुल मार्क्स में सॉल्व करेंगे 30 वीवीआई एमसीक्यू ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड रियल नंबर। आज के इस सेशन में 2 चैप्टर का एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिलते रहे। तो चलो इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 equal to 0 have unique solution, two solution, infinitely many solution and no solution। तो ये सारे कंडीशंस हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशंस का टू स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो इसको पहले समझेंगे। लीनियर इक्वेशंस के इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशंस है, ठीक है। इसमें कंडीशन 3 कंडीशन है। फर्स्ट, इफ a1 अपॉन a2 not equal to b1 upon b2, यदि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है then it has unique solution, ठीक है। it has unique solution। Second condition, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, then यूनिक सोल्यूशन मीन्स ये 2 यूनिक सोल्यूशन, इसका 2 सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन के प्लेस पे लिख सकते हो ये 2 सोल्यूशन, ठीक। इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by 2 c2, तो इस कंडीशन में होगा देन इट हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, यानी मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। थर्ड, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन इट हैज नो सोल्यूशन। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा यदि कंडीशन ये होगा, ठीक है। और ये फर्स्ट केस में ये क्या होगा, लाइन इसको कहेंगे कंसिस्टेंट। और इसका ग्राफ लाइन कैसा होगा, तो ग्राफ लाइन एक दूसरे को 2 लाइन होगा, जो ग्राफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और यही पॉइंट उसका सॉल्यूशन है, यानी x और y का वैल्यू होगा। 2 सोल्यूशन, एक x और एक y का वैल्यू होगा। इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, इसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा और ये भी कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट हो। और इसका ग्राफ लाइन कैसा होगा, तो कोइंसाइड होगा। कोइंसाइड मतलब एक लाइन है उसी पे दूसरा लाइन भी इस तरह होगा, तो ये दूसरा लाइन एक के ऊपर ही एक लाइन होगा, कोइंसाइड है। तो ये इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पे ये कट कर रहा है, इसलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। थर्ड कंडीशन है, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट। और इसका लाइन कैसा होगा, तो ये पैरेलल लाइन होगा, दोनों लाइन इसका पैरेलल होगा जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये समझना है, ठीक है।
इस कंडीशन से मैक्सिमम क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन में है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3x दूसरा है माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है। यहाँ a1 क्या है, यदि इस दोनों इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a1 क्या होता है, x का कोएफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट a1 होगा। फर्स्ट इक्वेशन ये है, इसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, a1 होगा। और b1 y का कोएफिशिएंट, तो b1 इक्वल टू 2 और c1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 5। अब a2 फाइंड करेंगे तो उसके लिए सेकंड इक्वेशन देखेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या है -3, b2 तो इसका y का कोएफिशिएंट -6 एंड c2 इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये कंडीशन से चेक करेंगे a1 बाई a2, देयरफॉर a1 बाई a2 क्या है 1, a1 1 है, a2 है -3 यानी -1/3। b1 बाई b2 देखते हैं, b1 बाई b2 इक्वल टू b1 क्या है 2 है अपॉन b2 -6 2 3 जा 6, इसका भी वैल्यू सेम है -1/3। तो c1 बाई c2 इक्वल टू c1 क्या है 5 अपॉन c2 1 इक्वल टू 5। तो ये कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, दोनों का वैल्यू -1/3 है, लेकिन वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ ये कंडीशन है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, दोनों का वैल्यू -1/3 है, और ये c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, c1 बाई c2 ये 5 आ रहा है। तो ये कौन सा इट हैज नो सोल्यूशन, तो इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस which has a unique solution x equal to 2 y equal to -3, x equal to 2 and y equal to -3, इसका कौन सा सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इसका ओनली 2 ही सॉल्यूशन होगा, x और y का वैल्यू होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए अभी बताए थे क्या कंडीशन हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 के, ये है यूनिक सॉल्यूशन का। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो सबसे पहले इस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 पुट करेंगे, सारे में कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, जो सेटिस्फाइड करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3, फर्स्ट में पुट करते हैं x इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू x प्लस y इक्वल टू -1 है फर्स्ट, और सेकंड यदि सेटिस्फाइड करेगा तब इसमें चेक करने की जरूरत पड़ेगा। x के प्लेस पे क्या है 2, तो 2 प्लस y के प्लेस पे है -3, ठीक है, 2 प्लस -3, तो 2 -3 इक्वल टू -1, ये आ रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू -5, 2x माइनस 3y इक्वल टू -5, 2x x के प्लेस पे 2 हुआ, 2 2 is 4 माइनस y के प्लेस पे 3, तो 4 माइनस प्लस 3 प्लस 3 3 is 9 4, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। सेकेंड इक्वेशन इसका सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। 2x माइनस 3y इक्वल टू -5 आना चाहिए, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस y 3, तो 3 3 जा 9 4 13 हो रहा है, ये -5 है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये सोल्यूशन नहीं है इसका। सेकेंड 2x प्लस 5y, सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, ये फर्स्ट के लिए था, सेकेंड चेक करेंगे। सेकेंड है 2x प्लस 5y इक्वल टू -1 इक्वल टू -11, x के प्लेस पे 2 y के प्लेस पे -3 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 2
प्लस 5 इंटू माइनस 3, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 और माइनस 5 3 जा 15, 4 माइनस 15 माइनस 11, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस, सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 10y प्लस 10y इक्वल टू माइनस 22। 4x, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 4 2 जा 8 और y के प्लेस पे 3 माइनस 3 तो 10 माइनस 30 और इक्वल टू माइनस 22। ये सोल्यूशन, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन है। लेकिन और भी चेक करेंगे, हो सकता है और भी कोई सोल्यूशन हो, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हैज ए यूनिक सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन भी कैसा होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन तो है, ठीक है, और भी सोल्यूशन देखते हैं, या यूनिक सोल्यूशन है क्या, ये भी चेक कर लेते हैं। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इसलिए यहां चेक करके छोड़ना नहीं है कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू माइनस 3 कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। सेटिस्फाइड यहां किया, हो सकता है और अगले इक्वेशन भी सेटिस्फाइड करे, क्योंकि तुमसे पूछा जा रहा है कि हैज ए यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ये भी तो सेटिस्फाइड कर सकता है। तो इसलिए और भी चेक करेंगे ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन चेक करेंगे 2x माइनस, इस c को चेक करते हैं, ये c, a को चेक किए, b चेक किए, अब c चेक करते हैं। c क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 और y के प्लेस पे माइनस 3 तो प्लस हो जाएगा 3, 4 प्लस 3 7, ये 1 और ये 7 आ रहा है। ये सोल्यूशन ये नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये भी सेटिस्फाइड नहीं किया, ये सिर्फ b को सेटिस्फाइड किया। d भी चेक कर लेते हैं, d क्या है, x माइनस, d है x माइनस 4y इक्वल x माइनस 4y माइनस 14 इक्वल टू 0। x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे माइनस 3 रखते हैं, तो x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे माइनस 3, तो माइनस ये प्लस होगा, 4 3 जा 12 और माइनस 14, 12 प्लस 2 14 माइनस 14 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब सेकेंड इक्वेशन देखेंगे 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0 है। x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 5 2 जा 10, y के प्लेस पे माइनस 3 तो माइनस या माइनस प्लस 3 माइनस 13 इक्वल टू 10 प्लस 3 13 माइनस 13 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। इसलिए बता रहे थे कि पहले ये नहीं कि कोई सेटिस्फाइड कर ले तो आगे बढ़ जाएंगे टिक लगाकर, नहीं, इसमें क्योंकि ये कंडीशन दिया है यूनिक सोल्यूशन कौन सा है। अब यूनिक सोल्यूशन के लिए ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, सोल्यूशन इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन यूनिक के लिए ये होना चाहिए। तो फर्स्ट चेक करते हैं बी और डी दोनों सोल्यूशन है। बी में x1, इसको बी इक्वेशन क्या है, बी के लिए इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। बी और सी दो सेटिस्फाइड किया यहां, बी और डी सेटिस्फाइड किया। अब बी को देखते हैं, बी क्या है, 2x प्लस 5y, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस 11 होगा, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इसका क्या है, 4x प्लस 10y, 4x प्लस 10y, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे प्लस 22 इक्वल टू 0। अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 बाई a2 इक्वल टू a1 क्या है 2 और b1 4, ठीक है, 2 बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 2, 2 2 जा 4, 1 बाई 2 होगा। अब यहाँ a1 बाई a2 फाइंड कर लिए, b1 बाई b2, b1 क्या है 5, b1 है 5 और b2 है 10, इसका भी वैल्यू 1 बाई 2 आ रहा है। c1 बाई c2 इक्वल टू c1 क्या है 11 और c2 है 22, यानी 11 बाई 22, इसका भी वैल्यू 1 बाई 2 रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये तीनों सेम है। तो क्या है, कैसा कंडीशन है, ये सोल्यूशन तो है, लेकिन कैसा सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इस कंडीशन में ये a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ये तीनों का वैल्यू 1 बाई 2 आ गया, यानी तीनों ये सेम है। जब सेम है तो ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, ना कि ये यूनिक सोल्यूशन। लेकिन तुमसे पूछा जा रहा है ये यूनिक सोल्यूशन कौन सा है,
एक और सेटिस्फाइड किया था इक्वेशन 4, उसमें देखेंगे इसका इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, तो यहाँ x माइनस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है इसका 5x माइनस y और माइनस 13 इक्वल टू 0। इसमें देखते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 क्या है 1 है और a2 क्या है a2 है 5, तो 1 अपॉन 5 आया। अब ये b1 अपॉन b2 चेक करेंगे, b1 क्या है इसका y का कोएफिशिएंट b1, तो माइनस 4 अपॉन b2 माइनस b2 y का कोएफिशिएंट -1, माइनस माइनस कैंसिल 4, तो यहाँ a1 बाई a2 1/5 है, b1 बाई b2 4 है, तो यहाँ कंडीशन क्या हुआ a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, तो कैसा है एक यूनिक सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका होगा सॉल्यूशन। तो बी और डी दोनों है, लेकिन बी कैसा सॉल्यूशन है, बी है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और वो ऑप्शन डी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए 22nd का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, if a pair of linear equation is consistent then the line will be consistent। अभी लिखा है कंसिस्टेंट दो कंडीशन में होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन में भी और एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में भी। तो ये और दोनों लाइन कैसा होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए लाइन क्या है इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन के लिए लाइन क्या बताए थे अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए हैं, यूनिक सॉल्यूशन के लाइन इज इंटरसेक्टिंग है, और मेनी सॉल्यूशन यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए कोइंसाइड, ये दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट है। तो कह रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी, कंसिस्टेंट होगा तो लाइन कैसा होगा कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन होता है वो उसी को कहते हैं कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन के लिए या तो दो लाइन इंटरसेक्ट करता है या दोनों कोइंसाइड होता है, यानी कोइंसाइड। तो यहाँ सी में ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड, ये दोनों में सॉल्यूशन होगा, ठीक है, यानी दोनों कंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 एंड 5x प्लस y इक्वल टू 10। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। Find the solution of the system of equation 2x minus 3y equal to 7 and 5x plus y equal to 10। इसका या तो इसमें वैल्यू भी पुट करके डायरेक्टली देखते हैं कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, या तो डायरेक्ट उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 और सेकेंड इक्वेशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, सेकेंड इक्वेशन है 5x प्लस y इक्वल टू 10, इसको सेकेंड इक्वेशन लेंगे। सपोज दैट फर्स्ट में यदि सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3y का टर्म इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 3 एंड एडिंग विथ फर्स्ट, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट के साथ ऐड कर देंगे, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15x प्लस 3y इक्वल टू 10 3 जा 30, इसको फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसमें ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इक्वल टर्म है उसका साइन अपोजिट है, जब इक्वल टर्म का साइन अपोजिट है तो ऐड करेंगे, इक्वल टर्म जो होगा उसका साइन यदि सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल, 15x प्लस 2x 17x इक्वल टू 37, therefore x equal to 37 upon 17, x equal to 37 upon 17, और ये 37 upon 17 ओनली एक ही ऑप्शन में है, x का वैल्यू 37 upon 17 ओनली एक ही ऑप्शन में है, तो हमको दूसरा ऑप्शन यानी y का वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, फोर्थ का ऑप्शन सी। ये सब ट्रिक अप्लाई करना है, यदि ये y का वैल्यू फाइंड करने की अब जरूरत नहीं, एक वैल्यू यदि 37 अपॉन 17 और में रहता तब फाइंड करते, लेकिन यहाँ एक ही ऑप्शन में है तो ये आंसर होगा 37 अपॉन 17।
नेक्स्ट क्वेश्चन 5 number. The pair of linear equations x plus 2y equal to 5 and 3x plus 7x plus 3y equal to 13 has a unique solution. Then the value of x and y is. यूनिक सोल्यूशन है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू इसमें पुट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन के लिए वैल्यू पुट करेंगे, कौन सा x प्लस, यहाँ इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5, x प्लस 2y इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 3x, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 7x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये दो इक्वेशन गिवन है, एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट के लिए देखते हैं a x1 और y2 पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन x1 और y2 इसमें पुट करते हैं, x1 और y2, तो x इक्वल टू 1 और प्लस 2 इंटू बाई 2, 2 2 या 4, 4 प्लस 1 5, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसको भी देखेंगे x1 तो 7 इंटू 1 और प्लस y2 3 2 या 6, यानी 7 इंटू 1 7 और प्लस 3 2 या 6, 7 6 13, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहां देखेंगे नेक्स्ट के लिए x ये सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन वही इसके पहले बताया कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन पूछ रहा है, हो सकता है और भी सॉल्यूशन हो, ठीक है। इसको चेक करना है, बी का ऑप्शन चेक करेंगे, बी, अब इसमें बी चेक करेंगे x2 बाई 1, तो 2 और प्लस 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 नॉट इक्वल टू 5, ये नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं होगा। सी 1 और 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, तो x1 पुट करेंगे तो 1 और प्लस y1 पुट करेंगे 2 प्लस 1 3 नॉट इक्वल टू 5, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। अब 2 और 2 देखेंगे, 2 और 2 मीन्स x प्लस 2y है, ठीक है, x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, 2 और प्लस 2 2 या 4, 2 प्लस 2 4 2 6 नॉट इक्वल टू 5, तो ये कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि और ऑप्शन भी नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन ए, फिफ्थ का ऑप्शन ए। यदि और भी सेटिस्फाइड करता तब भी देखते कि कौन सा यूनिक है और कौन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7 का कौन सा सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, ठीक है। 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। देखो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7, सबसे पहले ये ग्राफ से देखेंगे, सपोज दैट ये ग्राफ है, ठीक, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, y डैश एंड x डैश है। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 कहाँ होगा, y इक्वल टू 0 ये होगा, तो इसका ग्राफ लाइन कैसा होगा, y इक्वल टू 0 का ग्राफ लाइन, ठीक है, ऐसा होगा, इस पे आएगा y इक्वल टू 0 का ग्राफ लाइन ऐसा होगा, और एक है y इक्वल टू -7 कुछ नीचे ही होगा, माइनस यानी y की डैश की तरफ माइनस होगा, y इक्वल टू -7, सपोज दैट -7 यहाँ आ रहा है तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल, और जिसका लाइन पैरेलल होगा उसका नो सॉल्यूशन है। फर्स्ट ही में बताया है, जो लाइन पैरेलल है वो इनकंसिस्टेंट है और ये नो सॉल्यूशन है, तो इसका आंसर होगा नो सॉल्यूशन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, the pair of equation x equal to a and y equal to b graphically represents line which are parallel, a parallel, b intersect, b a and c coincident and d intersecting at a and a comma b। कह रहे कि पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a and y इक्वल टू b। चलिए इसको ग्राफ में देखते हैं, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a होगा, जब x इक्वल टू a है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, सपोज दैट a यहां आया, प्लस में है, x इक्वल टू a का वैल्यू प्लस है, प्लस a में राइट साइड आया, कोई भी यदि x का वैल्यू रहता है तो वो y के पैरेलल होता है, तो इसका ग्राफ लाइन कैसा होगा, y का पैरेलल होगा। अब ये कह रहा है y इक्वल टू b, अब ये y पे है,
ये पॉइंट कहाँ है, y इक्वल टू बी, तो y पे है, y एक्सिस पे है, ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे कहीं भी हो, कहीं भी कोई पॉइंट हो, यहाँ हो, यहाँ या नीचे कहीं भी हो, तो y एक्सिस पे जब पॉइंट होगा तो ग्राफ कैसा होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, तो क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट किया, हाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट तो किया दोनों, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, तो पहले x का डिस्टेंस, ये तो ओरिजिन है, पहले x का डिस्टेंस, तो x तो यहाँ a था और y यहाँ b है, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया, a, b, तो ये इंटरसेक्ट किया दोनों ग्राफ और ये a एंड b पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ ऑप्शन डी होगा इसका, इंटरसेक्टिंग एट a, b, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 8 नंबर, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5, सेम क्वेश्चन अभी बताया है, ठीक है, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5, क्या सोल्यूशन इसका क्या होगा, इसका सोल्यूशन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5, 0 x इक्वल टू 0 यहां होगा, x इक्वल टू 0 है तो उसका ग्राफ ऐसा ही होगा ना, यानी x इक्वल टू 0 तो y के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, y इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, x इक्वल टू 0, ठीक है, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3, x 0, y माइनस 1 माइनस 2, तो ग्राफ इसका कैसा होगा, ये होगा, x इक्वल टू 0 का ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है, एंड x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 तो ये x एक्सिस की तरफ, तो x इक्वल टू सपोज दैट 5 यहाँ है, तो x इक्वल टू 5 का ग्राफ भी ऐसा होगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, जब पैरेलल होता है तो इसका नो सॉल्यूशन, इसका नो सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। सेम क्वेश्चन है इसके प्रीवियस क्वेश्चन से, यानी इसके पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किए उसी के जैसा ये भी है। नेक्स्ट 9 नंबर, if the lines represented by the equation are coincident, how many solution does the system have? कहना कोइंसिडेंट, जब कोइंसिडेंट लाइन रहता है तो उसका सॉल्यूशन क्या बिगिनिंग में ही बताया है कि कोइंसिडेंट, जब दो लाइन कोइंसिडेंट, एक लाइन ये है दूसरी लाइन भी उसके ऊपर है, तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट, और इस कंडीशन में क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 10 नंबर, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ द इक्वेशन cx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3 will have infinitely many solution, will have infinitely many solution। दो इक्वेशन है, कौन सा, cx माइनस y इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन ये है, द वैल्यू ऑफ c का वैल्यू फाइंड करना है, ये दोनों इक्वेशन कैसा सॉल्यूशन दे रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये है, इसको अरेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये cx माइनस y और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 को लेफ्ट साइड लाएंगे, 3x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a1 b1 c1, a1 क्या है, a1 है c, b1 माइनस 1, y का कोफिशिएंट b1, और c1 क्या है, c1 है माइनस 2, और इससे फाइंड करेंगे a2 b2 c2, तो a2 इक्वल यहाँ 6x है, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, cx नहीं है 6x है, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, यहाँ इक्वेशन है 6x माइनस 2y इक्वल टू 3, तो यहाँ a2 क्या है 6 है, b2 इक्वल टू माइनस 2 c2 इक्वल टू माइनस 3, मेनी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या होता है, इनफाइनाइट a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, a1 क्या है, a1 है c, तो c अपॉन a2 6 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 माइनस 1
अपॉन B2 माइनस टू इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 माइनस टू अपॉन -3। ठीक है, अब ये C/6 ये इक्वेशन हो जाएगा C अपॉन 6 माइनस माइनस कैंसिल इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, यहां भी माइनस माइनस कैंसिल 2/3। अब इससे C का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको भी इक्वल कर सकते हैं और ये भी इक्वल कर सकते हैं। सपोज दैट C/6 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहाँ 2 3 जा 6, यानी C इक्वल टू क्या आ रहा है 3। और इस कंडीशन में यदि हम इससे इक्वल कर रहे हैं तो C/6 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, देयरफॉर C इक्वल टू 4। अब इससे C का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, C का वैल्यू यहाँ 3 आ रहा है, C का वैल्यू यहाँ 4 आ रहा है। जबकि कोई भी सॉल्यूशन यदि किसी को भी कंपेयर करने से C का वैल्यू सेम आना चाहिए, तो C का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी होगा, नो वैल्यू, क्योंकि यहाँ डिफरेंट वैल्यू है। एक में C का वैल्यू 1 से कंपेयर कर रहे हैं तो C का वैल्यू 3 आ रहा है, दूसरे से कंपेयर करने पे C का वैल्यू 4 आ रहा है, इसलिए कोई भी C का वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसका होगा नो वैल्यूज। 10 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the value of k if the lines given by 3x plus ky minus 4 equal to 0 and 5x plus 9 plus k into y plus 41 is equal to 0 represent the two intersecting at a point। intersecting at a point का कंडीशन क्या है, a1 by a2 not equal to b1 by b2। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, 3x plus ky minus 4 equal to 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है 5x plus 9 plus k, 5x plus 9 plus k into y, 9 plus k into y plus 41 is equal to 0। ठीक है, कंपेयर करेंगे a1 यहाँ 3 है, x का कोफिशिएंट a1, b1 क्या होगा y का कोफिशिएंट, और y का कोफिशिएंट यहाँ k है, c1 कांस्टेंट टर्म और ये -4 है। अब इस इक्वेशन से a2 इक्वल टू x का कोफिशिएंट 5, b2 इक्वल टू y का कोफिशिएंट 9 प्लस k एंड c2 इक्वल टू 41। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट के लिए क्या होगा कंडीशन, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसी कंडीशन में कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, तो a1 by a2, a1 क्या है 3, a1 है 3 अपॉन a2 5, 3 अपॉन 5 नॉट इक्वल टू b1 by b2, b क्या है k अपॉन b2 9 प्लस के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 जा 27 प्लस 3 के, दैट इज 27 प्लस 3 के नॉट इक्वल टू 5 के वाले टर्म को राइट साइड ले जाएंगे, 27 नॉट इक्वल टू 5 के माइनस 3 के, दैट इज 27 नॉट इक्वल टू 5 के माइनस 3 के 2 के, देयरफॉर k 2 डिवाइड होगा, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो k नॉट इक्वल टू 27 अपॉन 2, यानी ये कंडीशन होगा k नॉट इक्वल टू 27 अपॉन 2, और ये ऑप्शन डी है, k नॉट इक्वल टू 27 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट 12, the value of k for which the system of equation 3x minus ky minus 20 equal to 0 and 6x minus 10y plus 40 equal to 0 has no solution। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए क्या है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2। लेकिन यहाँ क्या है, the value of k for which the system of equation 3x minus ky minus 20
प्लस 0 एंड 6x माइनस 10y प्लस 40 इक्वल टू 0 हैज नो सोल्यूशन। तो ये इक्वेशन 3x, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस ky माइनस 20 इक्वल टू 0, और सेकेंड 6x माइनस 10y प्लस 40, 6x माइनस 10y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a1 क्या है, a1 है 3, b1 इक्वल टू माइनस k एंड c1 माइनस 20। अब इस इक्वेशन से a2 6 है, b2 का वैल्यू क्या है, b2 इक्वल टू माइनस 10 एंड c2 इक्वल टू 40। कंडीशन क्या है, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस कंडीशन से नॉट इक्वल टू से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में सारा इक्वल टू यानी k का कौन सा वैल्यू होगा, तो k का कौन सा वैल्यू के लिए ये दोनों को कंपेयर करना होगा। a1 क्या है 3, ठीक है, a1 क्या है, a1 बाई a2 मीन्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, और वो है नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस कंडीशन में देखेंगे a1 क्या है, a1 है 3 बाई a2 6, 3 अपॉन 6 इक्वल टू b1 माइनस k अपॉन b2 माइनस 10 माइनस कैंसिल, ठीक है, 3 2 जा 6, यहाँ 1 यहाँ 2 से 5 और माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर k इक्वल टू, यदि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, a1 बाई a2, a1 क्या है 3 और a2 6 इज इक्वल टू माइनस के b1 और b2 माइनस 10 अपॉन माइनस 10, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 2 इंटू के 2k इक्वल टू 10, 2k इक्वल टू 10, देयरफॉर k इक्वल टू 10 अपॉन 2 इक्वल टू 5, यानी k का वैल्यू क्या होगा 5 ऑप्शन सी। नेक्स्ट 30 नंबर, one equation of a pair of dependent linear equation in minus 5x plus 7y equal to 2, the second equation can be, यानी इससे ये क्या है, इक्वेशन है डिपेंडेंट टू अनदर। अब इसी इक्वेशन से कि इक्विवेलेंट कौन सा ये इक्वेशन है जो इस इक्वेशन के इक्विवेलेंट हो, तो इक्वेशन क्या है, माइनस 5x प्लस 7y इक्वल टू 2। इसको यदि लेफ्ट साइड लाते हैं तो माइनस 5x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हैं सब में 10 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, सब में 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस 10x प्लस 7 2 जा 14y माइनस माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब देखेंगे ये कौन सा मैच कर रहा है, तो माइनस 10x प्लस 14y प्लस 4, ये कोई भी इक्वेशन नहीं है, एक को राइट साइड किया है, ठीक है, राइट साइड है माइनस। अब यदि इसमें हम माइनस कॉमन लेते हैं, है तो इसी में से कोई ऑप्शन, लेकिन यहाँ राइट साइड 0 है, राइट साइड 0, ये तीनों इक्वेशन में, ठीक है, कोई इक्वेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि माइनस 10x प्लस 14y प्लस माइनस 10x प्लस 14y प्लस 4 है या माइनस 4 है, यहाँ माइनस 14 है, यहाँ प्लस 14 है, प्लस यहाँ प्लस 10x है, यहाँ माइनस 10x, तो यानी ये तीनों में से कोई भी नहीं है, तो ये सेटिस्फाइड करेगा। यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10x और माइनस 14y, ठीक है, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यदि माइनस से राइट साइड जाएगा माइनस, तो ये 10x माइनस 14y और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखते हैं ये कोई इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तीनों में से या 4, तो 10x
-14 नहीं है, कोई भी नहीं है। 10x ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं 10x -14 हाँ 10x -14 4 को यदि राइट साइड ले जाएंगे तो -4 होगा। तो यहाँ 10x -14 और इक्वल टू -4 ये इक्वेशन। इससे तो ये पता चल गया ये तीनों इक्वेशन नहीं है। अब फोर्थ के लिए 10x, हालांकि ऐसे टिक लगा सकते हैं, तीन इक्वेशन नहीं है तो फोर्थ तो होगा ही, लेकिन इसको भी चेक कर ले। 10x -14 इक्वल टू -4, तो ये ऑप्शन डी है। नेक्स्ट 14 number, if two positive integers p and q can be expressed as p is equal to 18a square b4 and q equal to 20aq b square, where a and b are prime number, then LCM of p and q. p equal to क्या है? p equal to 18a square b to the power 4, q equal to 20a cube b to the power 2. LCM तो सबसे पहले 18 और नंबर क्या है? 18 और 20। 18 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 18 और 20 का एलसीएम होगा 180। 18 और 20 का एलसीएम 180। तो ये नंबर के लिए यानी एलसीएम ऑफ पी क्यू इक्वल टू नंबर के लिए, नंबर तो इसका दोनों का 180 होगा। अब यहाँ देखना ए क्यूब और ए स्क्वायर का एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, हाईएस्ट जो पावर हाईएस्ट होगा तो एलसीएम ए क्यूब होगा। यहाँ ए क्यूब पावर सबसे ज्यादा, ए यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब है तो ए क्यूब होगा। अब बी स्क्वायर और बी फोर में कंपेयर करेंगे तो यहाँ बी फोर पावर है तो यहाँ एलसीएम होगा बी फोर। जब हाईएस्ट पावर एलसीएम होता है और लोएस्ट पावर उसका एचसीएफ होता है। तो 180 ए क्यूब बी फोर, 180 ए क्यूब बी फोर, ऑप्शन डी। Next 15 number, if p be a prime number and k be a positive integer, if p divides k square, then which of these is definitely divisible by p? p divide p is a prime number, p be a prime number, ठीक है। p एक प्राइम नंबर है, सपोज दैट p इक्वल टू प्राइम नंबर 2 लेते हैं। p और k भी आ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को यदि ये फॉर्मूला ही है कि p डिवाइड्स p बी अ प्राइम नंबर, p बी अ प्राइम नंबर एंड k बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन क्या होता है? p डिवाइड्स k स्क्वायर, p डिवाइड्स k स्क्वायर। जब p k स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p k को भी डिवाइड करेगा। देन p डिवाइड्स k ऑल्सो। कोई भी यदि प्राइम नंबर है और कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो इंटीजर k को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, k को भी डिवाइड करेगा। सपोज दैट, इसका एग्जांपल से भी समझ सकते हो। p एक प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर लो, प्राइम नंबर सपोज दैट 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 एक प्राइम नंबर है, p भी एक प्राइम नंबर, ठीक है, 3 है। कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, सपोज दैट पॉजिटिव इंटीजर 9 लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर 9 लेते हैं, तो p 9 को डिवाइड कर रहा है या 9 का स्क्वायर, p डिवाइड k स्क्वायर, यहाँ है k स्क्वायर, तो यहाँ k के प्लेस पे हम 9 ले लेते हैं। ये p है, ठीक है, ये p के प्लेस पे लिया और k के प्लेस पे। क्वेश्चन कह रहा है कि p डिवाइड्स k स्क्वायर, p के प्लेस पे 9 भी ले सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सपोज दैट हम 3 लेते हैं तो p डिवाइड्स यानी 3 डिवाइड्स इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 को भी डिवाइड करेगा। जब p 9 को डिवाइड कर रहा है तो p उसके स्क्वायर रूट यानी 3 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर, सपोज दैट p कोई भी प्राइम नंबर 2 है, कोई भी नंबर जो
उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 किसके कौन सा स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है? 4, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है 4। 16 4 को डिवाइड करता है, क्या है 4 को डिवाइड कर सकता है, स्क्वायर फॉर्म लेंगे 16 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 को नहीं करेगा, 5 का स्क्वायर 24 को नहीं करेगा, ठीक है। 16 36 को कर सकता है, यानी क्या है ये पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर का फॉर्म है, ये सारे पी स्क्वायर का फॉर्म है, ठीक है, ये सारे पी स्क्वायर का फॉर्म है। तो सारे के 2 क्या कर रहा है 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 4 का स्क्वायर रूट, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो पी 2 को भी डिवाइड करेगा। 2 यदि 4 का स्क्वायर 16 को डिवाइड कर रहा है तो पी 4 को भी डिवाइड करेगा। 2 यदि 36 यानी 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 36 को भी 6 को भी डिवाइड करेगा। तो ये हुआ। तो P यदि के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P के को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। P के को भी डिवाइड करेगा, यदि P के को डिवाइड करेगा, P डिवाइड्स के, तो P डिवाइड्स क्या कर सकता है, P डिवाइड के, देन P डिवाइड 7 के को भी डिवाइड करेगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 के यदि 4 को डिवाइड कर रहा है, 4 क्या यानी 2 को डिवाइड कर रहा है तो 7 इंटू 2 14 को भी डिवाइड करेगा। P डिवाइड के क्यूब, यदि स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके क्यूब को भी डिवाइड करेगा। 2 का स्क्वायर 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 का क्यूब, 2 2 जा 4 2 जा 8 को भी डिवाइड करेगा। तो P डिवाइड्स किसको डिवाइड करेगा, के को भी, के क्यूब को भी डिवाइड करेगा, लेकिन k बाई 2 को डिवाइड कोई जरूरी नहीं है कि k बाई 2 को डिवाइड करेगा। सपोज दैट k इसमें क्या है 3 डिवाइड्स 9 यानी 3 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी डिवाइड करेगा, लेकिन k बाई 2 यानी 3 बाई 2 को तो डिवाइड नहीं करेगा। तो ये कंडीशन 3 कंडीशन करेक्ट है, k को भी डिवाइड करेगा, 7k को भी डिवाइड करेगा और k क्यूब को डिवाइड करेगा, लेकिन k बाई 2 को कोई जरूरी नहीं है कि वो डिवाइड करेगा ही। तो इसका ऑप्शन सी, k 7k एंड k क्यूब, 15 का ऑप्शन सी। ये थ्योरम है P डिवाइड्स, P भी एक प्राइम नंबर एंड देन P डिवाइड्स k स्क्वायर, देन P डिवाइड्स k ऑल्सो। जब P k को डिवाइड करेगा तो 7 को भी डिवाइड करेगा, उसके क्यूब को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 number, if two positive integers a and b are written as a equal to x cube y cube and b equal to x y cube, where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of positive integers by the LCM। इसके प्रोडक्ट को, a और b के प्रोडक्ट को उसके LCM से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो a और b, a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, b इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। इससे यदि हम a इंटू बी यानी प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, तो x का पावर 3 x का पावर 1 है तो क्या हो जाएगा x टू दी पावर 4 एंड यहाँ y टू दी पावर 3 y टू दी पावर 2 y टू दी पावर 5 हो जाएगा, ये प्रोडक्ट होगा। अब एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम ऑफ a एंड b, तो एक एलसीएम में अभी बताइए क्या होता है, हाईएस्ट पावर वाले नंबर, तो हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है तो एलसीएम हो जाएगा इसका एक्स क्यूब, और वाई का हाईएस्ट पावर 3 है तो ये हो जाएगा वाई क्यूब। ये है, तो ये प्रोडक्ट और ये एलसीएम कह रहे हैं प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड करें, तो प्रोडक्ट यानी ए इंटू बी को एलसीएम ऑफ ए एंड बी से डिवाइड करेंगे। प्रोडक्ट क्या आया था, एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 5 और इसका एलसीएम एक्स क्यूब और वाई क्यूब। एक्स 4 से एक्स क्यूब डिवाइड होगा तो पावर 1 बचेगा, यानी एक्स वाई टू दी पावर 5 से 3 माइनस होगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 17, the line representing the given pair of linear equations are non-intersecting. Which of the following statement is true? non-intersecting means जो पैरेलल होगा, दो लाइन पैरेलल है तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये कहीं भी कितना भी इसको एक्सपेंड किया जाए तो ये दूसरे को
इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन लिखाए थे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये ऑप्शन बी है, यानी पैरेलल लाइन का क्या होता है, पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होता है, ये नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है बी, 17 का बी। नेक्स्ट 18, टू लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y are a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Which of the following pieces of information is independently sufficient to determine a solution exist or not for the pair of linear equation? यानी ये दोनों ये कंडीशन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा इक्वेशन इंडिपेंडेंट है कि किसी का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं a1/a2 a1/b1 इक्वल टू, यहां फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है a1/b1 इक्वल टू a2/b2 इक्वल टू 1। ये है, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1/a2, ये b ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा b1/b2। ठीक है, और इज इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। अब वो 1 के प्लेस पे यदि c1/c2 यानी c और c हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, दोनों का c1 और c2 इक्वल हो जाए तो ये 1 हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन दे रहा है कि इसका सॉल्यूशन है a1/a2 इज इक्वल टू b1/c2 इक्वल टू 1 कह रहा है। और 1 क्या हो सकता है, यदि c1/c2 1 हो जाए तो ये कंडीशन होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो कह रहा है कि ये तो एक कंडीशन दे रहा है, बता रहा है कि ये सॉल्यूशन इन्फिनिटली, यानी सिर्फ एक इक्वेशन ये इंडिपेंडेंट है, ये बताने के लिए कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है इसका, क्योंकि c1 और c2 का वैल्यू 1 रेशियो 1 के रेशियो के इक्वल मीन्स दोनों इक्वल हो जाए तो ये होगा, यानी c1/c2 यहां लिख सकते हैं c1/c2 1, तो ये कंडीशन हो जाएगा। c1/c2 इसको कर सकते हैं c1/c2, तो ये कंडीशन क्या है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का। और भी देखते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, लेकिन a1/a2 इक्वल टू b1/b2, उसके आगे क्या है, इक्वल टू c1/c2 है या नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ये कंडीशन नहीं बता रहा है। तो इससे नहीं बता सकते हैं कि क्या है। आगे यदि इक्वल टू c1/c2 रहता है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन रहता, और यदि नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगा तो नो सॉल्यूशन रहेगा। लेकिन ये यही इस कंडीशन से ये दोनों से ये पता नहीं चल रहा है कि क्या है, ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि क्या ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है और नो सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन का इक्वेशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, लेकिन इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन में है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और नो सॉल्यूशन के लिए भी है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं है। a1/a2 इक्वल टू a1/a2 इक्वल टू a1/b1। ठीक है, a1/b1, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग है। ठीक है, a1/a2 ये b1/b2 होता है, कंडीशन में ये नहीं है, और ये नॉट इक्वल टू 1 भी है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, हाँ ये एक सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन का इक्वेशन तो यही होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ये मेनी सॉल्यूशन के लिए और ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बी में है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फर्स्ट और फोर्थ दोनों इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट है, ये बताने के लिए कि किसका सॉल्यूशन है या नहीं है। 18 नंबर। नेक्स्ट 19, root n is a natural number such that n is greater than 1. Which of these can be definitely be expressed as a product of prime? ठीक है, which of these can definitely be expressed as a product of prime? ठीक है, करेक्ट, root n is a natural number और n is greater than 1। root n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, रूट एन नेचुरल नंबर है, और एक कैसा, रूट एन का वैल्यू नेचुरल नंबर में आना चाहिए और एन का वैल्यू 1 से ग्रेटर है। तो रूट
1 से ग्रेटर 2, लेकिन ये नेचुरल नंबर, ये नॉट इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ कह रहा है रूट n क्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, रूट हम 3 लेते हैं तो रूट 3 ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। रूट 4 लेते हैं तो ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, रूट 4 मतलब 2, और 2 क्या है, ये नेचुरल नंबर है। और 1 से n का वैल्यू, यानी यदि 4 लेते हैं, n का वैल्यू इसमें 4 पुट करते हैं तो 4 ऑलरेडी n इज ग्रेटर देन 1, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, और 2 एक नेचुरल नंबर है। Which of these definitely can be expressed as a product of prime? तो ये रूट n के प्लेस पे 4 ले लिए तो इसको सेटिस्फाइड कर दिया कि ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और एक और कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो n के प्लेस पे 4 लिए तो रूट n के प्लेस पे यदि 4 है, ठीक है, रूट n इक्वल टू, यानी n के प्लेस पे 4 लिए तो क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्योंकि कोई भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कह रहा है कि एनी नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, एनी नेचुरल नंबर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कोई भी नेचुरल नंबर यदि n से 2 से ग्रेटर या इक्वल है तो उसको एनी नंबर n, और n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो 2 या उस 2 से बड़ा या 2 से इक्वल हो तो सारा नेचुरल नंबर वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम उसको कहते हैं। तो यहां यदि हम 4 लिए, ठीक है, तो 4 क्या है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। 2 एक नेचुरल नंबर, यानी n बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा। 2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और यदि हम 2 लेते हैं, n इक्वल टू 2 है तो वही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। n से 1 से ग्रेटर, n का वैल्यू 1 से ग्रेटर क्या है, 2 होता है, तो 2 प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। क्योंकि यहाँ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 2 या उससे बड़ा संख्या क्या है, सारे नेचुरल नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। तो 2 भी प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन n बाई 2 क्या है, ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्योंकि रूट लेते हैं तो रूट 2 लेते हैं n के प्लेस पे, ठीक है, तो रूट 2 या रूट n की इक्वल टू क्या लिए थे, रूट n इक्वल टू 4 लिए थे, रूट 4 n के प्लेस पे 4 लिए थे, तो n के प्लेस पे 4 लेंगे तो अंडर रूट 4/2 यानी 2/2 इक्वल टू 1, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं है। क्योंकि 2 से ग्रेटर होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यहाँ ऐसे भी कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, n इक्वल टू 1 हो रहा है, तो इसलिए ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। और ये फर्स्ट और सेकंड, अब देखते हैं ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बी, यानी ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी 19 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द HCF of K and 93 is 31, where K is a natural number. Which of these can be true or some value of K? True for some value of K. K and 93 HCF किसका HCF? K and 93 का HCF, HCF of K and 93 is 31. K और 93, K and 93 का HCF क्या होता है, क्या है, 31, ठीक है, 31 है। तो ये 31 K 93 को लिख सकते हो 31 into 3, ठीक है। ये यानी HCF कौन सा नंबर होता है, जो सारे, सपोज दैट 2 और 4 का HCF क्या होगा, 2 और 4 का HCF, ठीक है, कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो, 2 है, 4 को 2 into 2, तो 2, 4 और 2 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर 2 है। तो यहाँ 93 और K का HCF, 93 का HCF 31 ये आ रहा है, क्योंकि 93 को 31 into 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो K का HCF कह रहा है कि K and 93 दोनों का HCF क्या है, 31, तो यानी K भी
31 का एक फैक्टर है, तो k क्या है, k इंटू k एक फैक्टर है किसका, 31 का, ठीक है, k 31 का फैक्टर है, तो यहाँ k 31 का एक फैक्टर होगा, k इज मल्टीपल ऑफ 93, नहीं k इज मल्टीपल ऑफ 93 नहीं, k इज मल्टीपल ऑफ 31, k 31 का फैक्टर है, अब 31 93 का नहीं है, k इज एन इवन नंबर, इवन नंबर भी हो सकता है, k इज एन इवन नंबर, सपोज दैट ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 31 इंटू 2, तब भी ये k क्या होगा, 31 का मल्टीपल है, तो क्या क्या होगा, 90, k इज ए मल्टीपल ऑफ 93 एंड k इज एन इवन नंबर। ये दो ऑप्शन सही है, 1 एंड 3, 1 एंड 3, 1 एंड 3 ऑप्शन ए में है, 1 एंड 3, ठीक है। k फिर से यहां समझ लो 93, k और 93 का HCF क्या है, 31 है, 31 HCF का मीनिंग हुआ कि दोनों का एक फैक्टर है 31, तो 93 3 इंटू 31 इंटू 3 93, k का भी एक फैक्टर है, k का फैक्टर है मीन्स k इंटू 31 होगा, ठीक है, k इंटू 31 होगा, कह रहे k इज एन इवन नंबर, k इज इवन नंबर, इसमें 2 4 6 कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, इवन नंबर भी हो सकता है, ठीक है। k का वैल्यू यदि हम दे दें 2 रख दें तो 2 इंटू 31, ठीक है, ये भी 31 का फैक्टर है, 31 इसका HCF होगा, तो ये भी एक ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए इसका 20 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 2 और 3 नहीं है, 1 एंड 3 ओनली, सॉरी 1 और 3, 1 3 बी में, ए में नहीं है, ए में तो 2 और 3 है ऑप्शन, यहाँ 1 और 3 ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ओनली 1 एंड 3, सॉरी नहीं 1 एंड 3 नहीं, 1 2 और 3, k is a multiple of 93, k is a multiple of 93, k is a multiple of 31, 1 2 and 3, 1 and 3, ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन सही है, ठीक है, ओके ओके, 1 and 3, 1 and 3 है तो ऑप्शन ओनली सी में है, ऑप्शन 1 3 and 4 also, 1 3 and 4 also, 4 तो ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी इसमें 4 ऑप्शन नहीं है तो कुछ मिसिंग हुआ होगा, ठीक है, 1 3 है, 1 3 तो है ही, ठीक है, 4 इसमें ऑप्शन है ही नहीं, या प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, इसलिए ये 1 3 है ऑप्शन बी, 2 सेकंड तो नहीं है, ठीक है, तो 1 3 यानी ऑप्शन सी ही, एंड 4 ऑप्शन यानी एक ऑप्शन इसमें मिसिंग हो गया है, ठीक है, तो वो 4 वो भी ऑप्शन होगा, जो मिसिंग हुआ है वो भी ऑप्शन ऑलरेडी होगा, ठीक है, तो ये एक मिसिंग ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन और ये, इससे समझ लेना है कि k क्या है, 31 का फैक्टर है, 31 का फैक्टर है 31, और k इवन नंबर भी हो सकता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका सही है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट 21, लेट p and q be two natural numbers such that p is greater than q, when p divided by q the remainder is r, p divided by q क्या है यहाँ, q को p divided by q यानी p को q से डिवाइड किया जा रहा है, p को q से डिवाइड कर दिया है, जो भी यहाँ रिमाइंडर बचेगा उससे कंपेयर करना है। r कैनॉट बी p माइनस q, r कैनॉट बी p माइनस q, कि r p माइनस q के इक्वल नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि 5 को हम 4 से डिवाइड कर दें, 5 यहाँ p है और ये q है, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 1, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, कह रहा है कि p माइनस q के इक्वल नहीं हो सकता है, p क्या है यहाँ 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 हो तो रहा इक्वल, तो ये कंडीशन r कैन नॉट बी p माइनस q, ये रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। r कैन आइदर बी p q और p माइनस q, p माइनस q, ठीक है, p माइनस q तो अभी बताया कि p माइनस q यानी 5 माइनस 4 का डिफरेंस 1 हो सकता है, इन कह रहा है कि कैन आइदर बी q के इक्वल हो सकता है, q मतलब ये डिवाइजर के इक्वल रिमाइंडर होता है, नहीं ये कभी नहीं,
डिवाइजर से हमेशा यदि यहाँ डिवाइजर में 2 और समथिंग यहाँ कुछ भी हो, यहाँ 2, तो फिर तो वन टाइम डिवाइड करोगे, यहाँ 0, तो कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ही होता है, हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। R इज डेफिनेटली लेस देन Q, यस, R रिमाइंडर इज डेफिनेटली लेस देन Q मीन्स डिवाइडर, तो ये ऑप्शन सही है। R इज डेफिनेटली लेस देन Q, यानी रिमाइंडर इज डेफिनेटली लेस देन डिवाइजर। नेक्स्ट 22, the exponent of 5 in the prime factorization of 3750 is, 3750 में 5 का एक्सपोनेंट, इसको फैक्टराइज करने पे 5 का, इसके फैक्टराइजेशन में 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा, तो 37, इसमें देखेंगे उसको फैक्टराइज करके चेक करना होगा, तो 3750 इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से फैक्टराइज होगा, 2 1 जा 2, 27, 2 1 जा 2, सॉरी 7, 2 17 हो जाएगा, 2 1 जा 2 17, 2 8 जा 16, फिर 15, 2 7 जा 14, 1 15, 2 5 जा 10, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 37, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35 और 5 5 जा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, फिर 5 से होगा, 5 3 जा 5, यानी 3750 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू, यहाँ पहले 3 लिख लो, 3 और इंटू 1 2 3 4, 5 का पावर कितना, 4। तुमसे यही पूछा जा रहा था कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 का एक्सपोनेंट इसको कहते हैं पावर को, तो 5 का पावर कितना है, 4, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 23, shown below are the graph of the lines y minus 2x equal to 0, x plus y equal to 6, px plus qy equal to r। ये 3 इक्वेशन गिवन है, y minus 2x equal to 0, x plus y equal to 6 and px plus qy equal to r, ये 3 इक्वेशन गिवन है। Which of these is the solution of the pair of equation x plus y equal to 6 and px plus qy equal to r? ये 3 इक्वेशन में ये 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो 3 इक्वेशन में 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो 2 इक्वेशन का ग्राफ जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो x प्लस वाई प्लस 6 का ग्राफ यहां है, x प्लस वाई प्लस 6 का ग्राफ ये है x प्लस वाई, यहां लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसका ग्राफ ये है। एंड px प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर ये है, इसका लाइन ये है, px प्लस क्यू आर यहां लिखा हुआ भी है, px प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो ये जहां एक दूसरे को, ये दोनों लाइन जहां ग्राफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वही सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों ग्राफ लाइन यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यहां इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो ये 1 2 3 4 एंड ऊपर y की तरफ, y एक्सिस की तरफ 1 2, यानी 4 2 पे ये क्रॉस कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 2, x 4 एंड y 2, ऑप्शन बी। कोई भी ग्राफ लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा वही उसका सॉल्यूशन होगा, और फर्स्ट सॉल्यूशन x का और सेकंड सॉल्यूशन y का। तो ये 4,2 पे ये दोनों ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर x4 एंड y2। नेक्स्ट 24 नंबर, what is the greatest possible speed at which a girl can walk 95 meter and 171 meter is an exact number of minute? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑलरेडी इसका HCF होगा। इस टाइप का क्वेश्चंस में क्या है, इस दोनों का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो HCF ऑफ 95 and 171, 95 and 171, 95 और 171 का HCF 171। तो यहाँ 95 को
क्या लिख सकते हैं 19 इंटू 5, 171 को लिख सकते हैं 119 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 19 जो होता है 171, तो इसका ये होगा। तो HCF क्या होगा जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या है 19, दोनों में कॉमन ऑलरेडी 19 है, 19 दोनों में कॉमन है, तो ये इसका HCF होगा 19, और ये आंसर इसका बी ऑप्शन 19। नेक्स्ट 25 नंबर, इफ A and B are two co-prime numbers then A cube and B cube are, दो नंबर को प्राइम है A क्यूब और B क्यूब, A और B यदि को प्राइम है तो A क्यूब और B क्यूब का वैल्यू क्या होगा। को प्राइम किसको कहते हैं, को प्राइम नंबर, दो नंबर को प्राइम कब होगा, इफ कॉमन फैक्टर ऑफ टू number is 1, then it is called, then these number are called co-prime। co-prime क्या होता है, जब दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 है, यानी HCF इसका 1 है, कह सकते हो HCF कॉमन फैक्टर 1 मींस HCF उसका 1 है, तो वो को-प्राइम होगा। तो दो ऐसा को प्राइम लेंगे A और B, सपोज दैट A इक्वल टू 2 लेते हैं और B इक्वल टू 3, 2 और 3, ठीक है, A इक्वल टू 2 और 3, 2 क्या है को प्राइम है क्योंकि 2 और 2 एंड 3 में कौन सा कॉमन है, 1 है ओनली, इसका HCF क्या होगा 1 होगा, तो 2 और 3 का HCF 1 है, तो ये को प्राइम है 2 और 3। कह रहा है कि A क्यूब एंड B क्यूब, तो इसका क्यूब कर लो, 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 3 क्या होगा, क्वेश्चन ये है 2 का पावर 3 क्या है, 2 का पावर 3 मींस 8 और 3 का पावर 3 मींस 27, तो 8 और 27 क्या है, को प्राइम है कि इवन है कि नॉट को प्राइम या ऑड। तो 8 को फैक्टराइज करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 27 को फैक्टराइज करोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, इसमें एक 1 लिख सकते हो, 1 लिख लो। इसमें कौन सा नंबर है जो दोनों का HCF फाइंड करोगे तो कॉमन फैक्टर, ठीक है, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, ओनली 1, तो इसका HCF 1 हुआ, ठीक है, और जिसका HCF 1 होता है वो को प्राइम होता है। तो A और B यदि को प्राइम है तो उसका क्यूब भी को प्राइम ही होगा, तो ये आंसर A को प्राइम। Next, if n is a natural number, then 2 into 5n plus 6n always end with, क्या है 2 into 5n plus 6n, इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज एंड विथ यानी लास्ट डिजिट क्या होगा, 5 टू दी पावर n, 5 का पावर n रहता है तो उसका लास्ट डिजिट क्या होता है, यानी इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, 6 टू दी पावर n है तो इसका लास्ट क्या होता है, लास्ट 5 है, ठीक है। देयरफॉर यदि 5 टू दी पावर n इसका लास्ट डिजिट क्या है, सॉरी 6 का लास्ट डिजिट 6 होता है, 5 टू दी पावर n का लास्ट डिजिट 5, 6 टू दी पावर n का लास्ट डिजिट 6 होता है। तो 5 टू दी पावर n का 5 और प्लस 6 टू दी पावर n का लास्ट डिजिट 6 इक्वल टू 2 इंटू 6 5 11, 11 टू जा 22, इसका लास्ट डिजिट क्या है 2, यानी 2 ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे, 2 डी ऑप्शन, 26 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट 27, let A and B be two positive integers such that A equal to
p cube p to the power 3 and q to the power 4 and b equal to p square q square, where p and q are prime numbers. If HCF of AB equal to PMQN and LCM of AB equal to PRQR. नंबर क्या है A और B, ठीक है। यहां देखें A इक्वल टू क्या है, A इज इक्वल टू P क्यूब, A इक्वल टू P टू द पावर 3 Q टू द पावर 4, B इक्वल टू क्या है P टू द पावर 2 P टू द पावर 2 एंड Q टू द पावर 3 Q टू द पावर 3, ठीक है। HCF फाइंड करेंगे, देयरफॉर HCF ऑफ P एंड Q, HCF ऑफ P एंड Q, P एंड Q का HCF क्या होगा, तो P में HCF मीन्स दोनों में कॉमन हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो A और B में क्या कॉमन है, A में है P टू द पावर 3 और B में P टू द पावर 2, तो P टू द पावर 2 होगा इसका, इक्वल टू P टू द पावर 2 यानी P स्क्वायर, Q का पावर 3 है, Q का पावर 4 है, तो Q का पावर 3, HCF में जो दोनों में है, ठीक है, P Q को पावर Q टू द पावर 3, तो ये हो गया HCF। अब HCF और LCM फाइंड करेंगे, P और Q का LCM फाइंड करेंगे, तो LCM में हाईएस्ट पावर होता है, तो हाईएस्ट पावर P टू द पावर 3 है, P टू द पावर 3 हो जाएगा, Q टू द पावर 4 है, Q टू द पावर 4, तो ये HCF और ये PQ नहीं, HCF ऑफ A एंड B, ये दो नंबर A एंड B का है ना, A इक्वल टू है ना, तो ये HCF ऑफ A एंड B और ये हो गया LCM ऑफ A एंड B, ठीक है। और ये गिवन है कि HCF ऑफ A एंड B, P to the power n and Q to the power n. According to question, HCF of A and B is equal to क्या है, P to the power m and Q to the power n, और HCF क्या आया है यहाँ, HCF of A and B P स्क्वायर Q to the power 3, तो इसको लिख देंगे P स्क्वायर Q to the power 3, P स्क्वायर Q to the power 3 और इक्वल टू यहाँ गिवन है PM और QN। अब इसका पावर को कंपेयर करेंगे, P का पावर 2 है, यहाँ P का पावर M है, तो M इक्वल टू 2, देयरफॉर M इक्वल टू 2, Q टू द पावर 3 है, Q टू द पावर N, तो ये कंपेयर करेंगे, N इक्वल टू 3, यानी M2 और N3 आ गया। अब LCM ऑफ गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये गिवन है, LCM ऑफ A एंड B, A और B का LCM क्या है, LCM है P टू द पावर R Q टू द पावर S, P टू द पावर R Q टू द पावर S, ये LCM है। और LCM क्या फाइंड किया A और B का, LCM फाइंड हुआ है P3, तो दैट इज P3 Q to the power 4 equal to PR Q to the power S, PR Q to the power S, Q to the power S। इसको कंपेयर करेंगे तो P का पावर R है, P to the power यहाँ 3 है, therefore R equal to 3 और S equal to Q to the power 4 है, यहाँ Q to the power S है, S equal to 4। अब M N R S सभी का वैल्यू आ गया, अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे, M प्लस किसका वैल्यू फाइंड करना है, M प्लस N इंटू R प्लस S, देयरफॉर M प्लस N इंटू R प्लस S इज इक्वल टू M कितना है 2 और N 3, 2 प्लस 3 इंटू R 3 और S 4, 3 प्लस 4 is equal to 3 to 5 into 4 3 7, 7 5 जा 35, ये 35 ऑप्शन ऑलरेडी ऑप्शन सी इसका 35। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है बट इजी है, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट 28 द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा,
तो ये मे बी रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। सपोज दैट टू इरेशनल नंबर, 2 है, √2 है, ठीक है, और √3 इक्वल टू √6, ये दो इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किए √6 यानी इरेशनल नंबर हुआ, ये इरेशनल हो गया। अब √2 है, दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किए 2 हो गया, तो ये रेशनल हो गया, ठीक है, ये रेशनल हो गया, ठीक है। तो रेशनल भी हो सकता है दो इरेशनल का मल्टीप्लाई, और इरेशनल भी होता है, तो मे बी रेशनल एंड इरेशनल, ऑप्शन सी 28। नेक्स्ट 29, HCF of 91 and 117 is 13, then LCM is, ये फॉर्मूला है LCM into HCF LCM into HCF equal to product of two numbers दोनों दो नंबर का LCM इंटू टू नंबर, दो नंबर का HCF, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो LCM तो फाइंड करना है, तो LCM के प्लेस पे LCM रखेंगे, इंटू HCF गिवन है, HCF ऑफ 91 एंड 117 इज 13, तो यहाँ HCF के प्लेस पे 13 रखेंगे। और ये कौन सा दो नंबर का है, तो 91 एंड 117, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 91 इंटू 117, therefore LCM equal to, ये 13 डिवाइड हो जाएगा, तो 91 इंटू 113 17 डिवाइडेड बाई 13, 9 इंटू 91 इंटू 9, 9 1 जा 9, 819 ऑप्शन ए, 819। नेक्स्ट, और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। द सम ऑफ 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर्स इज 100, one of them exceeds the other by 36, then the largest number is, करेंगे 3 प्राइम नंबर्स, नॉन जीरो प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स का सम है 100, उसमें से एक जो नंबर है दूसरे से 36 exceeds, 36 बड़ा है। लेट one number be x, let one number be x, then other number equal to कितना exceeds है, 36, उससे ज्यादा है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x plus 36, दो नंबर मिल गया। कह रहा सम ऑफ 3 नंबर्स, इसके लिए एक याद रखना है फॉर्मूला, if sum of 3 prime numbers, if sum of 3 prime numbers is even, if sum of 3 prime numbers is even, then one of the number must be 2, याद रखना। if sum of 3 prime numbers is even, यदि 3 प्राइम नंबर्स का सम इवन है तो उसमें से एक नंबर 2 होगा ही। if the sum of 3 prime numbers is even, then one of the number must be 2, यदि 3 प्राइम नंबर्स का सम इवन है तो उसमें से एक नंबर 2 होगा ही, तो ये क्या होगा, फर्स्ट सेकंड, तो एक नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है। देयरफॉर सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, सम कितना गिवन है, 100 इवन है यहाँ, ठीक है, 100 इवन है, तो इसका एक नंबर 2 होगा ही, तो एक नंबर क्या है, x, दूसरा नंबर x plus 36, और एक नंबर 2 भी होगा, तो सबका सम 100 है,
100 तो लिख देंगे यहाँ x प्लस 36 और प्लस एक नंबर 2 इज इक्वल टू 100। x प्लस x 2x इक्वल 2x प्लस 36 प्लस 2 38 इक्वल टू 100। 2x इक्वल टू 100 माइनस 38 100 माइनस 38 इक्वल टू 62। ठीक है, देयरफॉर x इक्वल टू 62 अपॉन 2 इक्वल टू 31। x का वैल्यू क्या आया 31। क्या क्वेश्चन था, देन द लार्जेस्ट नंबर, ये तीनों नंबर में से x प्लस 36 और 2 में लार्जेस्ट कौन है, x प्लस 36। देयरफॉर लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू x प्लस 36। लार्जेस्ट नंबर x प्लस 36, x इक्वल टू 31 इक्वल टू 31 प्लस 36 इक्वल टू 617336 67 ऑप्शन सी 67। और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन था।